हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। हमने गीत गाया जो एक दरवाजा बंद हो गया थे। इट मीन्स इसका अर्थ समझते आप क्या? इसका अर्थ है कि जिहड़े खुदाबंद नूं सही नीयत नाल मनदे ने लोग, उन्हां दे लई कदे कोई दरवाजा बंद हुंदा ही नहीं है। अगर बंद हो भी जाए नाल ही दूसरा खुल जाता है। अगर दरवाजा बंद होगा भी तो साथ ही यीशु मसीह दूसरा दरवाजा खोल देंगे। हाथ उठा के प्रभु को महिमा दे, जिन्होंने हमारे लिए अद्भुत दरवाजे खोले, सेवकाई के लिए अद्भुत दरवाजे खोले। मैं उन सब भाई बहनों का धन्यवाद देती हूँ जो हमारे साथ इस सेवकाई में जुड़े हुए हैं। हालेलुया। सारी आराधना टीम के लिए जोरदार ताली बजा दें। हर एक आराधक के लिए, हमारे भाई कुलदीप के लिए जिन्होंने प्ले किया, प्रभु आशीष दे। जोरदार तालियां यीशु मसीह की महिमा में। हालेलुया। प्रभु आपको और भी इस्तेमाल करे, और भी आपको अपनी महिमा के लिए बढ़ाए, और भी ऊंचा लेकर जाए। और आप यीशु मसीह के नाम से इस मिनिस्ट्री की जो टीम है वो आने वाले दिनों में शाइन करे यीशु मसीह की महिमा के लिए। अगर आप अपने लिए आमीन बोल रहे हैं तो ये आपके लिए होने वाला है। यीशु मसीह के नाम से ये मिनिस्ट्री क्रूसेड्स में जाएगी और खुदाबंद की महिमा करेगी। क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम थोड़े में ईमानदार हो तो परमेश्वर बड़ी चीजों का हकदार हमें बनाता है। हालेलुया। सो ये एक बहुत प्रोफेटिक वर्ड था कि जो एक दरवाजा बंद हो गया तो दूसरा खुल जाएगा। अगर आप में से कोई निराश है कि मेरी लाइफ में सब दरवाजे मुझे बंद से लग रहे हैं, तो प्रभु ने आज आपको इस गीत के द्वारा बात की है कि एक बंद हो गया है, चिंता न कर, मैंने दूसरा द्वार खोल दिया है। एक बंद हो गया है, चिंता न कर, मैंने तेरे लिए दूसरा द्वार खोल दिया है। आमीन। आइए आज हम आगे चले। आज मैं आपको भाई बहन की स्टोरी बताऊंगी। किसकी? सब बताओ किसकी? एक दिन सहेलियों की बताई थी ना, बेस्ट फ्रेंड की। कौन सी बेस्ट फ्रेंड है? हाँ, बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ जो बेस्ट फ्रेंड में आगे आगे पहुंच जाती है। ऐसी कौन सी चीज है जो बेस्ट फ्रेंड से आगे आगे पहुंचती है? चुगली। सबको याद है। अब अगली आज सीखेंगे भाई बहन है दो। कौन है ये? जहां जाएंगे रिजल्ट पता क्या लेके आएंगे? मृत्यु। ये दो भाई बहन है। ये जहां कहीं जाएंगे, किसी के घर में जाएं, किसी परिवार में जाएं, किसी सेवकाई में जाएं, नुकसान करेंगे। आज मैं आपको बताती हूँ, पवित्र आत्मा आपके ऊपर नए भेदों को खोलेगा। वो है घृणा और जलन। घृणा और जलन, ये दो भाई बहन है। घृणा बहन है और जलन भाई है। ठीक है? जो घृणा है ये लड़की है, जो जलन है वो भाई है। ठीक है? नफरत, क्रोध, सॉरी मुझे क्रोध वर्ड यूज करना है। क्रोध और घृणा। क्रोध भाई है, भाइयों में ज्यादा क्रोध रहता है, और घृणा लड़की है। मुझे विश्वास है खुदावंद के लोग ऐसे किसी चीज के साथ नहीं है। लेकिन आज मुझे प्रभु ने बोला कि इनको सिखा भाई बहन करके कि क्रोध और घृणा ये दो भाई बहन हैं, और ये जहां कहीं जाएंगे हत्या को जन्म देते हैं। आइए एक वचन जल्दी से पढ़ दे मेरे साथ। बुक ऑफ जॉन, नहीं मरकुस। आप खोले मरकुस, मरकुस की किताब खोल दीजिए। थैंक यू जीसस। और उसका आप खोले चैप्टर 4, नहीं चैप्टर 4 नहीं, सॉरी एक मिनट। हाँ, आप खोलेंगे चैप्टर 6, 6 अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसकी 17 आयत। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह कर लिया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाकर बंदी गृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। इसलिए हेरोदियास उसे बैर रखती थी और ये चाहती थी कि उसे मरवा डाले। बस इतना ही ब्रदर, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमने पढ़ा, खुदावंद के कलाम को पढ़े और सुने जाने से आपको आशीष मिली। यहाँ पढ़ा हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह कर लिया था, यूहन्ना को बंदी गृह में, मींस जेल में डाल दिया। आपको पता है सबको कि यूहन्ना जो था, जो बपतिस्मा देता था, उसको कहाँ रख दिया गया था? जेल में। कहाँ रख दिया गया था? अब पहले हम थोड़ा सा सीख लें कि यूहन्ना कौन है। यूहन्ना एक प्रभु के दास थे जिन्होंने यीशु मसीह के आने से पहले लोगों को बपतिस्मा दिया।
और क्या प्रचार करते थे? हाँ? अपने रास्ते सीधे करो, मार्ग तैयार करो। मैं विश्वास करती हूँ आज पास्टर भी यही प्रचार करते हैं, तौबा करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है। मैं विश्वास करती हूँ कि ये यूहन्ना पास्टर थे, एक प्रभु के दास थे। बाइबल में लिखा है, मैं आपको एक बात बताऊं, जो प्रभु के दास होते हैं ये बहुत ही, चाहे कोई छोटा दास हो चाहे कोई बड़ा दास हो, जिसको सेवक प्रभु ने बना दिया है, बाइबल कहती है वो आदर की। मेरी आवाज थोड़ी सी कम करें, मुझे अपनी आवाज बड़ी हैवी लग रही है, थोड़ी कम करो। बाइबल में लिखा है कि जो प्रभु के दास होते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कैसे होते हैं? दुगने आदर के योग। हालेलुया। फिर वचन में ये भी कहते हैं कि जो तुम मेरे दास के साथ करते हो वो तुम, पढ़ी है आए थे? किन किन लोगों ने आए थे पढ़ी? हाथ उठा के बताओ बाइबल में। चलो जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको बताते। बाइबल में लिखा है कि जो जो तुम मेरे दास के साथ करते हो वो तुम मेरे साथ करते हो। क्यों? प्रभु ने कहा क्योंकि मेरे दास को तो तुमने देखा है, मुझे तो तुमने अभी तक देखा भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर यूहन्ना एक प्रभु का दास था जो लोगों में प्रचार करता था क्या गलत है क्या सही है, गलत को छोड़ो सही को अपनाओ। और बाइबल में लिखा है एक दिन यूहन्ना का जो मेल मिलाप हेरोदेस के साथ हुआ। हेरोदेस एक राजा था और उसकी पत्नी का नाम हेरोदियास था। हेरोदेस ने क्या किया? हेरोदेस ने अपनी भाई की पत्नी से शादी कर ली। भाभी, ये सही नहीं है बिब्लिकल। बाइबल में लिखा है हेरोदेस ने अपने भाई की पत्नी से शादी कर ली। और जब ये बात यूहन्ना बपतिस्मा दाता को पता चली तो उन्होंने साफ कह दिया, हेरोदेस सर आपने जो ये किया है ये सही नहीं है, ये गलत है। आज तक शायद कईयों को स्टोरी नहीं पता थी कि यूहन्ना को जेल में डाला क्यों था। कई लोग कहते हैं वो प्रचार करता था इसलिए डाला था। नहीं भाई, एक्चुअली में यूहन्ना को सजा इसलिए मिली क्योंकि उसने गलत करने वाले को उसकी गलती बता दी। और क्या सजा दी? उसे जेल में डाल दिया। क्या? और वहां पर आप बाइबल को अगर ध्यान से पढ़े तो हमने एक लाइन यूज की गई, लिखा है क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं, इसलिए हेरोदियास में हेरोदेस की पत्नी हेरोदियास उससे बैर रखती थी। क्या रखती थी? बैर को पंजाबी में बोलते हैं नफरत, हिंदी में भी बोलते हैं कई, घृणा, नफरत करती थी उससे। आज भी क्या कई बार ऐसा नहीं होता, जब कोई हमारी सच्चाई हमें बता दे या कोई हमारी गलती हमें बता दे तो हमारे मन में बड़ी जल्दी इसके लिए नफरत आ जाती है। हम सोचते हैं इसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। मेरे साथ मेरी टीम पिछले दिनों में बैठी थी तो कुछ बात चल रही थी, मैंने उनको बोला बेटा एक बात बताऊं, याद हमेशा बाइबल का एक वचन याद रखना कि जो बैरी है ना, बैरी वो अधिक चुम्बन करता है लेकिन मित्र घाव देते हैं। जो बहुत ज्यादा करेगा ना, हाँ जी कैसे हैं ऐसे हैं, बाइबल कहती है वो आपको चुम्बन कर रहा है, वो आपका बैरी हो सकता है। और यहां पर देखो क्या हुआ, यहां पर यूहन्ना ने कुछ और नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि तूने अपने भाई की पत्नी रखी है, तू बाहर से भी कोई औरत ले सकता है, लेकिन ये तेरे लिए सही नहीं कि तू अपने भाई की पत्नी से शादी कर। और बाइबल कहती है इस बात को लेकर वो इतना गुस्से हो गए कि क्योंकि हुकूमत में थे, अपने जोर में थे, यूहन्ना जी को बंदी गृह में डाल दिया। उसके बाद बाइबल कहती है उसकी पत्नी के मन में यूहन्ना जी के लिए हमेशा नफरत रही, घृणा रही, और वो हमेशा चाहती थी कि इसको मार दिया जाए। याद रखिए अगर आपके मन में किसी के लिए घृणा है तो वो अंत में आपको हत्या करने पर मजबूर कर देगी। अब आप कहोगे सिस्टर जी मैंने तो कोई तलवार नहीं रखी, मैंने तो कोई बंदूक नहीं रखी, मैं किसी की हत्या कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। प्रियजनों, हम विश्वासी लोग हैं, हम किसी का शारीरिक कत्ल नहीं करते, लेकिन हम लोगों की भावनाओं का कत्ल कर देते हैं। हम पता है हमें कि हम हथियार नहीं उठा सकते, हम ऐसे रास्ते ढूंढते हैं कि किसी को किस तरह से गिराया जाए। यहां पर देखो क्या हुआ, यहां लिखा है हेरोदेस की पत्नी उससे नफरत करने लग पड़ी, उससे घृणा करने लग पड़ी। क्यों? जब उसको बताया गया कि तूने ये गलत किया है। कई बार आज हमारे साथ भी ऐसा नहीं होता, जब हम किसी को किसी की सच्चाई बता दें कि तूने यहां पर गलत किया है, तो क्या हमारे साथ भी वो नफरत नहीं करने लग पड़ते? तो घबराने की बात नहीं है, ये बड़े बड़े सेवकों के साथ भी हुआ है। सच्चाई का प्रचार करते चले जाओ,
सच्चाई बोलते चले जाओ। सच्चाई लगती तो कड़वी है, लेकिन अंत में सच्चाई की जय होगी। हालेलुया। सच्चाई होती तो कड़वी है, लेकिन अंत में सच्चाई जीतेगी। हालेलुया। अगर आपको लोग सच्चाई बोलने से नफरत करते हैं, आपके साथ बैर रखते हैं, तो यूहन्ना जी को याद रख लेना। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसका अंत क्या होगा? जब यीशु आएंगे, यूहन्ना जी स्वर्ग में होंगे, हेरोदेस की पत्नी नरक में होगी। हालेलुया। घृणा एक ऐसी गंदी, क्या बोलूं मैं, दुष्टात्मा है जो लोगों के रिश्तों का कत्ल कर देती है, जो लोगों के संपर्क तोड़ देती है, रिलेशन तोड़ देती है। देखिए कई बार ऐसा होता है जब हमें किसी के साथ नफरत हो जाती है या कोई हमसे नफरत करे, कई बार हम उसको बुलाते भी नहीं है। सबसे बड़ा हिंट ये होता है, जब आपको कोई बुलाए ना, समझो उसके मन में आपके लिए नफरत चल रही है। पर मैं आपको एक प्रभु की सेविका होने के नाते एक चीज सिखाती हूँ। हम खुदाबंद के लोग हैं, हमें सबको बुलाना है, हमें सबको बुलाना है, हमें सबसे प्रेम करना है, क्योंकि यही कलामे खुदावन सिखाता है। लोग चाहे आपको आदर दें या ना दें, लोग चाहे आपका सम्मान करें ना करें, लेकिन मैं आपकी लाइफ में एक भविष्यवाणी को बोलती हूँ, अगर आप जैसा लोग आपके साथ करते हैं उससे उलट करेंगे, तो मैं आपको सच बताती हूँ, एक दिन आपका रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका प्रतिफल बहुत बड़ा हो जाएगा। हालेलुया। अपने घरों में से निकाल फेंको इस गंदी चीज को, नफरत, घृणा, भाई भाई में घृणा, बहन बहन में घृणा, सास सास ननद में, नन्नू में घृणा, निकाल फेंकिए इस गंदी दुष्टात्मा को। प्रभु को कहो, प्रभु आज मेरे घर में से इस घृणा नाम की गंदी दुष्टात्मा को निकाल। अब कई बार देखो, जब आपको कई बार किसी से नफरत हो जाए तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता आपको उसके बारे में। हालेलुया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेटरस, हेट करना किसी चीज को, नफरत करना किसी चीज से। और बाइबल कहती है कि नफरत अंत में कत्ल करवा देती है। प्रियजनों, और बाइबल पढ़कर देख लो, वचन कहता है हर एक हथियारे का भाग नरक में होगा। हैव यू रेड? पढ़ा है आपने? हर एक हथियारा नरक में मिलेगा। हम लोग हथियार नहीं उठाते, लेकिन कई बार हम अपने स्वभाव की वजह से, घृणा की वजह से, हम कई बार क्या करते हैं, भावनाओं का कत्ल करते हैं। प्रियजनों, मैं आज आपको यीशु मसीह के नाम से एक बात कहती हूँ, संसार में लोग आपसे घृणा करेंगे, संसार में लोग आपसे नफरत करेंगे। आप बाहर निकलिए तो सही, लोग नफरतों से भरे हुए हैं। आप लोगों को सीधे मुंह बात भी करोगे ना, वो उल्टा जवाब देते हैं। हमारे साथ तो बहुत ज्यादा होता है। रिसेंटली आज हम कहीं गए, अपना ही पैसा मांग रहे हैं, उतना खिंच के बोला, 7 रुपए रह गए किसी के पास, हमने बोला वो देना नहीं चाहता था, एक्चुअली 17 रुपए लेने थे, 10 दे दिए। सोचा मूर्ख हैं हम। मूर्ख नहीं, हम बुद्धिमान हैं। वी आर नॉट फुलिश। सुनिए, कभी भी हमें मूर्ख बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमारा बुद्धि देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हमने 7 रुपए मांगे तो बड़ी वल्गर लैंग्वेज बोला वो पादरी साहब को। कई बार तुम सोचते अगर हम यीशु में ना होते तो तुम यहां ना होते। कई बार लोग ऐसा, सच में, आप लोग गाड़ी चलाते हो, आपको पता है लोग गाली देने में मिनट नहीं लगाते, उनको थोड़ी ना पता आप कौन हो। 1 मिनट नहीं उनके मुंह से गाली निकलती। अरे मैंने कई गालियां सुनी है, बताओ। और सुनिए, मैंने पादरी साहब ने आज रिसेंट इतना उसको गुस्सा आ गया, हमने अपना ही 7 रुपए मांगे। जब उसने गुस्से में दिए तो हमने कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको क्यों कह रहे हैं? एक्चुअली में कई बार हमें प्रभु चेक भी करता है कि तेरा स्पिरिचुअल लेवल कितना है। कई बार आपको एक बात बताऊं, आप कहते तो होगे ना, मेरी जिंदगी में बार बार ऐसे लोग क्यों आते हैं? आज लिख लो, प्रभु जानबूझकर, आपको पता है हर एक टेस्ट होता है, टेस्ट। स्कूल जाओ तो 6 महीने बाद या साल बाद क्या होता है? टेस्ट से क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? टेस्ट से पता चलता है कितने की पढ़ाई आपको आ गई है, ये पता चलता है ना। इसी तरह हम लोगों का आत्मिक टेस्ट होता है। कैसे? प्रभु आपको गुस्से वाले लोगों से मिलवाएगा। कुछ नहीं आपने किया, मीटिंग के बाद ये आएगी, बहन कहेगी मिन्नू को नहीं चांस देता, मैं नहीं आ रही कल से चर्च। मैंने क्या तुम्हारा किया? संसार में आपको ऐसी चीजें बहुत ज्यादा मिलेंगी, तैयार रहना। लोग आपसे घृणा करेंगे, उनको पता भी नहीं होगा यीशु मसीह को आप जानते हो, लेकिन लोगों के पास बहुत लोग, पता क्यों करते लोग ऐसे? क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेटेड बहुत है। आए घर से, शायद वो बंदा आया घर से जनानी से लड़के हो, निकाल इन पर दी, पर मैं साथ ही खड़ी थी। हालेलुया। अगर प्रभु में ना होती तो फिर बताती, इधर बात करो,
पर प्रभु में थी, प्रभु में हूं, इसलिए पीछे ही रही। हालेलुया। मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, आप कहीं भी चले जाओ, शॉपिंग मॉल कुछ भी ले जाओ, लोग आपसे कई बार एक गलत लैंग्वेज में बात करेंगे। मैं आपको अपनी रियल टेस्टिमनी बताऊं, मैं झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि यहाँ पर खड़ी होकर मैं कभी झूठ नहीं बोलती है ना, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि हम जो सिखाते हैं, हम प्रभु से अनुग्रह मांगते हैं, हमारे अंदर हो। एक बार की बात है, थोड़े समय पहले मुझसे गलती हो गई। हम किसी मीटिंग में गए, वहां पर सर्वर था, सर्विंग करने वाला, सर्विंग डिश, फूड सर्वर करने वाला। आपको पता है मेरा एक स्वभाव है, मैं छोटे बच्चों को भी तुम करके नहीं बुला पाती, मुझे गंदा लगता है। तुम वर्ड मुझे पसंद नहीं है। क्या सा वर्ड? हाँ, तू। अगर कभी बुला भी लो तू, तो वो मतलब कि बड़े लाड में कहूंगी, तू मुझे अच्छा नहीं लगता। अब जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं कभी नहीं चाहूंगी आप वो मेरे साथ भी करो। राइट? समझ रहे हो? जो मुझे अच्छा नहीं लगता, अगर मैं आपको रिस्पेक्ट दे रही हूँ तो आपको भी मुझे रिस्पेक्ट देनी है। तो ये ना शुरू से ही मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगता ये तुम वर्ड। प्रभु कहता आजा, आज मैं तेरा टेस्ट लेता हूँ। मैं बहुत अच्छी मीटिंग में गई, बहुत अच्छा सीख कर आई, प्रभु ने बहुत अनाइंट किया, बाहर निकलते मेरा टेस्ट हो गया। पर मुझे दुख इस बात का, मैं उस टेस्ट में फेल हो गई। मैं पूछ के देना पादरी साहब को, मैंने कितने घुटने टेके छोटी सी बात के लिए, और मैं इतनी मजबूर हो गई कि अगर वो बंदा मुझे दोबारा मिलता है, वो कौन था वहां पे खाना सर्व करने वाला, मैं बताती हूँ आपको, आई डोंट केयर, क्योंकि अगर मेरी गलती से आप सीख रहे हो तो मैं धन्य हूँ, ताकि जो मुझसे वो आपसे ना हो। वो खाना टेबल पर रखा था जैसे शादियों में लगता है, और बहुत भीड़ हो गई, तो हम भी खाना ले रहे थे। तो उसने बड़ी पंजाबी लैंग्वेज क्या कहता, भैना तू परे हो जा, तेरे ते सब्जी ढक जानी है। मेरे लिए पहली बार था किसी ने मुझे ऐसे बोला, नहीं परे हो जा, लाइक वो था एक पेंडू। मैंने उसको इतना बोला, मैं कहा इज्जत से बुलाओ, मैंने उसको ऐसे बोला। तो बाद में ना मैंने बड़ा सोचा, मैंने कहा प्रीति उसने तेरे को कुछ गलत भी तो नहीं कहा, उसने भैना ही किया, भैन ही क्या उसने। मेरे पादरी साहब को बोला, मैं सच में इनसे पूछती, मैं कहा भाई साहब मैंने यहाँ गलती कर दी है। ये मुझे कहते हाँ, मैं सच झूठ नहीं बोलती, मैं सारे रास्ते खुदावंत को माफी, मैं प्रभु उसने कुछ गलत नहीं कहा था। मैं उसको ऐसे क्यों बोली कि इज्जत से बुलाओ। समटाइम प्रियजनों, झुकना सीखो। हम इंसान हैं, हम गिर सकते हैं, लेकिन गीत गाते ना, गिर के उठना, ए उठना था नहीं, गिर के ना उठना, सॉरी, गिर के ना उठना ये तो पाप बन जाता है, लेकिन गिर कर उठ जाना दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है। हालेलुया, समझ रहे हैं? हालेलुया। इसलिए कभी किसी के प्रति नफरत ना डालें, कभी मत डालें। अगर आपको किसी ने बुरा कह दिया है, अपने अंदर यीशु मसीह को ले आओ। इसने मुझे थोड़े ना कहा, यीशु मसीह को कहा है, और बाइबल कहती है वो अपने आप डील करना जानता है। आमीन, हालेलुया। और मैंने आपको घृणा बहन के बारे में बता दिया, ये भाई के बारे में सुनते, क्रोध। यहां पर घृणा, और अंत में देखिए क्या हुआ। एक दिन हेरोदेस की बेटी नाच रही थी। अब मैं बताती हूँ आपको इसका एंड क्या हुआ। हेरोदेस की बेटी नाच रही है, और वो इतना सुंदर नाची कि राजा खुश हो गया। और राजा कहता जा, आज जो तुझ मुंह मांगा इनाम मांग, तेरे को आधा राज्य भी चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा। भागकर मम्मी के पास गई। एक तो ना ये आजकल बच्चे अपनी मम्मियों के पास बड़ा जाते हैं, माँ अच्छी सलाह देनी हमेशा बच्चों को के। हालेलुया। ये भी इधर मम्मी के पास ही गई। बाप ने पूछा तो जो मर्जी मांग ले, तो मांग ले, चॉकलेटें मांग ले, कैंडी मांग ले। मम्मी को पूछने गई, मम्मी क्या लूं। आगे से मम्मी भी मूर्ख, क्या कह रही है, कहती काम कर, अपने बाप को बोल जिसको जेल में बंद कराया ना यूहन्ना पास्टर को, उसका सिर कटवा के मेरे सामने ले आ। बाइबल पढ़ के देखो, हेरोदेस यूहन्ना से प्यार करता था, उसको उसकी बातें अच्छी लगती थी क्योंकि वो सच्चाई का प्रचारक था, वो यीशु मसीह का सेवक था। अब क्या करता, शब्द दे बैठा था। बाइबल में लिखा उसने लोगों को जेल में भेजा, उन्होंने यूहन्ना का सिर काटा और थाल में लेकर उसकी पत्नी को दे दिया। देखो, एक घृणा ने, एक नफरत ने एक शख्स मरवा दिया। हालेलुया। आप सुनते ना कई बार कि कई भाइयों में जेलसी हो जाती है, वो कहते हैं बंदे को आते उसको ऐसे, ये वही चल रहा है। अब मैं दूसरा बताती हूँ, क्रोध। ये भी बड़ी गंदी दुष्ट आत्मा है। प्रभु से इन दोनों दुष्ट आत्माओं के लिए रोज प्रभु से अनुग्रह मांगो और हुक्म दो अपने घर से, अपनी लाइफ से निकलने के लिए। कौन कौन सी दुष्ट आत्मा? क्रोध, घृणा। ये दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों भाई बहनों को किक आउट किया करो, अपने घर से बाहर निकाला करो। एक भी अंदर रह गया तो नुकसान कर देगा। काइन और हाबिल दो भाई थे, आपको पता है किसकी भेंट कबूल हुई थी?
सोचने लग पैंदे कई बार इस बारे हाबिल और काइन की नहीं हुई, ठीक है। और पढ़कर देखो, जब काइन की भेंट कबूल हो गई और काइन की नहीं हुई, हाबिल की हो गई, तो बाइबल में लिखा है काइन इस बात को लेकर अपने भाई से गुस्से हो गया। वहां लिखा है सब, वो क्रोधित हो गया। क्या हो गया? इन इंग्लिश क्रोध का मतलब है एंगर। और बाइबल कहती है उसका कौन था? सगा भाई। उसको बढ़ता हुआ देखा, खुशी नहीं हुआ। बहुत सारे लोग आने वाले दिनों में ऐसे आएंगे जो आपको बढ़ता हुआ देखकर खुश नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बोलती हूँ आप बढ़ते जाना, क्योंकि बढ़ते जाना हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हालेलुया। आपके रिश्तेदार, आपके आंढ गुआंढ शायद आपको देखकर बढ़ते खुश ना हो, डोंट वरी, आप उनके लिए हमेशा दुआएं मांगते चले जाना। आमीन। लेकिन मैं आपको कहती हूँ आप बढ़ते चले जाओगे, आप कोमो कोमो तक जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ, भाई जलसी में भर गया, गुस्से हो गया, इसका कबूल हो गया, मेरा कबूल ही नहीं हुआ। बाइबल पढ़ के देखो, सगे भाई का मर्डर कर दिया। और इसके बाद लास्ट बात बोलूंगी और वचन को ओवर करूंगी। बाइबल को जब आप पढ़ोगे ध्यान से, काइन ने जब हाबिल का कत्ल कर दिया, इस बात को सुनना, ध्यान से सुनने वाली बात है। काइन ने जब हाबिल का कत्ल कर दिया तो परमेश्वर ने काइन से पूछा, काइन तू क्रोधित क्यों है? अगर तू भला करता तो क्या मैं तेरी भेंट कबूल ना करता? फिर प्रभु ने उससे पूछा, हाबिल कहाँ है काइन? क्या पूछा? पढ़े कभी? बाइबल में लिखा है, उसने पूछा वेयर इज हाबिल? हाबिल कहाँ है काइन? आगे से उसे क्या जवाब दिया? किसी को याद है? कहता क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? अब आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ? एक्चुअली में प्रभु काइन को एक चांस दे रहा था कि तू अपनी गलती से तौबा कर ले। Sometime God give us chance। परमेश्वर कई बार हमें मौका देता है, कोई बात नहीं, तुझसे गलती हो गई ना, चाह माफी मांग ले, मैं तुझसे फिर से अनुग्रह दूंगा। लेकिन हम माफी नहीं मांगते। प्रभु ने उसको चांस दिया, कैसे पूछ के? हाबिल का है, उसको क्या कहना चाहिए था? कहना चाहिए था प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे गुस्सा इतना आ गया कि मैंने अपने भाई का कत्ल कर दिया, लेकिन तू अनुग्रहकारी और माफ करने वाला है। मैं आपसे कहती हूँ यीशु मसीह उसे माफ कर देते। लेकिन बात क्या थी? उसने परमेश्वर के सामने अपनी गलती नहीं मानी। प्रियजनों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, लगाने वाला कोई, सींचने वाला कोई होता है, लेकिन बढ़ाने वाला परमेश्वर होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर हम इंसान हैं, मैं भी अपने आप को बीच में इंक्लूड करती हूँ, हम गलतियां कर सकते हैं और कर भी सकेंगे आने वाले समय में, हो सकता है। नोबडी इज परफेक्ट। तभी तो वचन में लिखा, तू अपने भाई की आंख का तिनका देख रहा है, अपनी आंख का लट्ठा देख। हमसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज सिखाती हूं, प्रतिदिन पश्चाताप करो, प्रतिदिन तौबा करो। किसी व्यक्ति के प्रति हो गया है, मैं कहती हूं जाओ और फिर से उससे मेल मिलाप करो, उससे सॉरी फील करो। देखो प्रभु फिर से कहेगा, देखो सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? लेकिन अगर हमने काइन की गलती की, काइन जैसी गलती की, तो बाइबल में पकड़ के देख लो, उसको एक नाम दिया गया, भगोड़ा। आज के बाद तू भगोड़ा ठहरेगा, भगोड़ा। हालेलुया। चांस दिया प्रभु ने, पूछा उससे, कहाँ है हाबिल? कहाँ है? बोल सकता था प्रभु मुझसे। आज प्रभु भी बोल रहा है, प्रभु भी कह पूछता है, क्यों हुआ ऐसा? क्या हुआ तेरे साथ? बताइए प्रभु को, और कम बैक टू जीसस। हालेलुया। कभी किसी के साथ गुस्सा नहीं रखना लंबे समय के लिए। क्रोध को छोड़ना है, घृणा को छोड़ना है, और जब आप क्रोध और घृणा को छोड़ दोगे तो आपको सदा का जीवन मिलेगा, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर आपको अपने घर में कभी भी ये दो मेहमान नजर आए, तो इन मेहमानों को जल्दी से अपने, किन लोगों को मेहमान पसंद नहीं है? तुम्हें मेहमान पसंद नहीं? मैं तो कल ही आ रही थी तुम्हारे घर। ज्यादातर लोगों को मेहमान पसंद नहीं होते, क्योंकि मेहमान आके ना पता नहीं कਦੋਂ जाते हैं। फिर खास करके जब मेहमान आते हैं, पहला ध्यान हमारा बैग की तरफ होता है। इतना बड़ा बैग लाए हैं मम्मी, ये तो हफ्ता रहेंगे। ओ इतना क्यों लोगों के बारे में गलत सोचते हो? सिस्टर जी बैग तो बड़ा लाए हैं, पर उस बैग में तुम्हारे लिए सारे गिफ्ट थे, वो तो तुम्हें देकर चाय पानी पी के चले जाएंगे। देखो हम कई बार कई चीज को कितना नेगेटिव लेते हैं, सही है ना? ले लेते हैं हम कई बार नेगेटिव, और रिश्ते खराब कर लेते हैं। आज मैं आपको इनकरेज करती हूँ, इन मेहमानों को, खास करके ये दो मेहमान जब आपको नजर आए, इनको पानी भी नहीं पूछना है। कई लोग तो इनको शाही पनीर खिलाते हैं,
ये जब दोनों भाई बहन इकट्ठे होके आते हैं ना हाथ में हाथ डालकर, कौन से भाई बहन बोलो? क्रोध और घृणा। ये दोनों भाई बहन जब आपके घर में नॉक करते हैं, फिर इनको लोग शाही पनीर खिलाते हैं, और जब शाही पनीर खिलाते हैं वो तगड़े हो जाते हैं, और तगड़े होने के बाद फिर कत्ल करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जब कभी भी आपके घर में नॉक करें तो इनको यीशु मसीह के नाम से दफा करो अपने घर से। बोले चल निकल यीशु मसीह के नाम से, मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, क्योंकि तेरा मेरे ऊपर और मेरे घराने के ऊपर कोई अधिकार नहीं। आमीन। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।